नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। संसद में विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन, मोदी अडानी एक हैं, इस प्रकार के नारे लगे। आपको बताएंगे इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें शीतकालीन सत्र को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर हर प्रकार की खबर शामिल की गई है। संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं प्रियंका गांधी। जी हां, पहली बार संसद पहुंची हैं प्रियंका गांधी और यहां पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। दोस्तों, अडानी मुद्दे पर यह विपक्ष का जो प्रदर्शन हुआ उसमें यहाँ पे राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। स्पष्ट है दोस्तों, विपक्ष इस बार चर्चा के मूड में दिख रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा हर दिन देखने को मिल रहा है। सदन की कार्रवाई इसीलिए नहीं चल पाई क्योंकि सरकार यहाँ पे चर्चा से भाग रही है। अडानी और संभल मुद्दे पर आज भी हंगामा देखने को मिला। दोस्तों, अगर विपक्ष के नेता अडानी के मामले पर चर्चा चाहते हैं तो सरकार को भी चर्चा कर लेनी चाहिए। सरकार ने अडानी के लिए देश की संसद को क्यों हैंग कर रखा, ये यहाँ पे सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं, यहाँ पे पत्रकार कह रहे हैं, यहाँ पे बैनर भी दिखाए विपक्ष ने, मोदी अडानी एक हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि आ रही है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वीवीपैट की रिकाउंटिंग की मांग कर दी गई है। जिस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिला है महाराष्ट्र में दोस्तों, ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर अब यहां पर उद्धव गुट की एंट्री हो गई है। आखिरी 2 घंटे में 76 लाख वोट कैसे पड़े, कांग्रेस का चुनाव आयोग को पत्र। आज एक डेलीगेशन को बुलाया है कांग्रेस के चुनाव आयोग ने मिलने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरीके से वोटर्स की संख्या चुनाव आयोग ने बढ़ाई, ये चिंता का विषय है। बताते चले, पहले दोस्तों एक बूथ पर 1200 मतदाता हो सकते थे अधिकतम, लेकिन अब अगस्त में संख्या बढ़ा के 1500 कर दी गई थी और कोई तर्क स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। दोस्तों, आपको बताते चले 2011 के बाद से अभी तक कोई जनगणना ही नहीं हुई। तो यहाँ पे याचिका में सवाल किया गया कि आखिर किस आधार पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या को बढ़ा दिया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे याचिका दाखिल की गई। इसके साथ ही आपको बताते चले, चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए थे और वह कोई जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए बोला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सख्त तो नजर आ रहा है और कमान सीजीआई खन्ना ने संभाली है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं हर बार की तरह यहाँ पर भी अभी कोई फैसला नहीं आया। आपको बताते चले, आखिरी 2 घंटे में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 76 लाख वोट पड़े। कांग्रेस ने भी यहाँ पे सवाल उठाए, उद्धव गुट ने भी सवाल उठाए, पूछा कि आखिर यह कैसे संभव है कि 76 लाख वोट मात्र 2 घंटे में पड़ गए, वह भी अंतिम के 2 घंटों में। इसी प्रकार दोस्तों बीजेपी जीती है, ये यहाँ पे उद्धव गुट का कहना है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग कर दी है। दोस्तों आपको बताते चले, मांग करते हुए 5 से 20 दिसंबर तक एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आपको बताते चले, यहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगे और यहाँ पर दोस्तों उस हस्ताक्षर अभियान को राष्ट्रपति सीजीआई भारत के चुनाव आयोग को यहाँ पे सौंपा जाएगा, भेजा जाएगा। हालिया चुनाव के जो नतीजे आए हैं, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, काफी चौंकाने वाले थे, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। दोस्तों लोगों का विरोध दर्ज कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर आया है सपा सांसद का बयान। सपा सांसद अफजाल अंसारी बोले हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो संविधान में ईवीएम का कोई उल्लेख ही नहीं किया था, सिर्फ मत देने का अधिकार बताया है। दोस्तों यहाँ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं ईवीएम को लेकर। आप लोग किसके समर्थन में हैं, बैलेट पेपर या ईवीएम, जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वहीं अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। अपडेट है, वीडियो कॉल नहीं हो पाई तो बीमार एकनाथ शिंदे से मिलने ही पहुंच गए भाजपा नेता। लगातार नाराजगी बढ़ रही है शिंदे गुट की। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर कवायदे शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। इससे पहले फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच वीडियो कॉल पर मीटिंग होनी थी, लेकिन कुछ वजहों से यह मीटिंग नहीं हो पाई। इसके बाद गिरीश महाजन एकनाथ शिंदे से उनके आवास पे मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद
गिरीश महाजन ने कहा कि वहां यहां पर राजनीतिक चर्चा करने के लिए नहीं पहुंचे थे। आपको बताते चलें दोस्तों, महायुति में खटपट जारी है। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर पहले ही घोषित कर दी गई। एकनाथ शिंदे यहां पे दमदार मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी गृह मंत्रालय छोड़ने पर राजी नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ताजा अपडेट आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 दिसंबर यानी बुधवार को सुनवाई करने वाला है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दोस्तों, इस मामले में 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। आपको बताते चले, हाल ही में संभल की शाही जामा मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। दोस्तों, आपको बताते चलें, इस पूरे मामले को लेकर यहां पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ भी निशाने पर रहे। उनकी कुछ टिप्पणियों के बाद से ही इस प्रकार की याचिकाओं को बल मिलने लगा था और कोर्ट इन्हें तवज्जो देने लगा था। कांग्रेस इस पूरे मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ को घेर चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। संसद के चालू शीतकालीन सत्र के शुरुआती 6 दिन गतिरोध के बाद 7वें दिन की कार्रवाई जहां जारी है, वहीं समाजवादी पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल के दौरान संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। लोकसभा में अखिलेश यादव का करारा वार, बोले संभल के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। दोस्तों, शीतकालीन सत्र जारी है, अखिलेश यादव ने घेरा है। आपको बताएं, यहां पर दोस्तों सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित होती जा रही है। दूसरी ओर संभल मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है। दूसरी तरफ अब संसद में होगी संविधान पर बहस, सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। संसद के शीतकालीन सत्र में गतिरोध के बीच बड़ी खबर यह है कि सभी राजनीतिक दल अगले सप्ताह संविधान पर बहस के लिए सहमत हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में 13 और 14 जबकि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर विस्तार से चर्चा होगी। कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने तो बताया कि लोकसभा में संविधान पर बहस के साथ अन्य मुद्दों को भी उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद जहां संभल के मुद्दे को, जबकि तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश से जुड़े मसलों पर चर्चा चाहता है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, ये थी सभी बड़ी खबरें। एक एक करके आप लोगों ने जानी है। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।